पितरों का आशीर्वाद। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध, कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोले नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोले निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। वहीं भोले की पत्नी सुशील और शांत थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी। जोगे की पत्नी ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोले की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलके सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोले की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तो वह जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके मेहमान सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देख के बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे और भोले के पितर भोले के यहाँ गए, तो देखते हैं मात्र पितरों के नाम पर केवल अंगियारी दे दी गई। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी तट पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे होते हैं और बताते हैं कि संतानों ने किस तरह से उनके श्राद्ध किया। जोगे और भोले के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा, अगर भोले निर्धन न होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता और उन्हें भूखा वापस नहीं जाना पड़ता, क्योंकि भोले के घर में खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं। ये सारी बात सोचकर पितरों को भोले पर दया आई और वो आशीर्वाद देते हैं कि भोले के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला, लेकिन भोले के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए माँ ने गुस्से से कहा, जाओ आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो मिल जाए आपस में बांट के खा लेना। बच्चे जब वहां दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं तो दौड़े दौड़े वापस माँ के पास आते हैं। माँ, औंधी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोले की पत्नी ये सब कुछ देखती है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोले के खूब धन धान्य हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का अहंकार नहीं करता और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोले एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोले की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराते हैं और इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। जय हो।